अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है जी। ये मैंने व्लॉग सुबह सुबह बनाना स्टार्ट किया था और ईद की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड को जाना था ऑफ़िस, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊं। आज नींद भी काफ़ी जल्दी खुल गई थी, तो मैंने सोचा मैं दाल बना देती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी इस तरह समझ ना आए ना, आई थिंक तुअर दाल जो है या कोई भी दाल आप रेसिपी बना लें तो बहुत ही झटपट बन जाती है, आपको इस पे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो मैंने ऐड किया 3 मुट्ठी भर के तुअर दाल, और मैंने ऐड किया थोड़ा सा जो है रेड चिली पाउडर, ज़ीरा मेथी पाउडर, थोड़ा जो गार्लिक की कलियाँ होती हैं वो मैंने ऐड कर दी। एक शायद मैंने छोटी सी प्याज ऐड की थी, और फिर 2 टमाटर बड़े साइज़ के मैंने ऐड कर दिए थे। और फिर मैंने उसको कुकर रख दिया चूल्हे पे पकने के लिए। और मीनवाइल मैंने सोचा कि मैं सेवइयाँ बना दूँ। एक्चुअली सेवइयाँ बनाने के लिए मैं बहुत दफ़ा सोचती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक छोटा सा डर लगा रहता है कि कहीं मेरी सेवइयाँ ख़राब ना हो जाए। सो आई एम नॉट वेरी, आई शुड से आई वॉज़ नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने शायद एक ही दफ़ा कभी ट्राई किया था सेवइयाँ, और मुझे लगता है ऐसे ही कि शायद मुझसे अच्छी नहीं बनती। तो कल रात जो है मैंने ट्राई किया था, थोड़ी छोटी सी क्वांटिटी और बहुत अच्छी बनी थी। तो मैंने सोचा चलें, सेवइयाँ की पैकेट 200 ग्राम्स पड़ी हुई थी, तो मुझे यूज़ करना था, तो मैंने यूज़ कर लिया। तो मैंने फाइनली चॉप किया प्याज, टमाटर, और उसको मसाले जो भी ऐड करने थे मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इंग्रेडिएंट्स जो भी मैंने यूज़ किए हैं। और फिर मैंने मसाले अच्छे भून लिए थे सेवइयाँ डाल के, और थोड़ा सा पानी ऐड किया। और जैसे ही वो पानी और बहुत कम ऐड करना है आपको पानी, बिकॉज़ अदरवाइज़ वो सॉगी हो जाते हैं, ठीक है। और मैंने ऐड कर दिए अंडे 2, तो उसको मैं पकने के लिए ऐसे ही छोड़ रही हूँ। और फिर मैं यहाँ बना रही हूँ फ़िश फ्राई के लिए मसाला। तो मेरे पास फ़िश पड़ी हुई थी, मुझे उसको भी यूज़ करना था। दाल के साथ फ़िश फ्राई या कबाब का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, या आपके पास प्रॉन्स हो वो भी अच्छा लगता है। तो एनीथिंग विल गो विद दाल। तो मैंने ये सारे जो मसाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, धनिया, और रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा करेपाक जो करी लीव्स बोलते हैं वो मैंने ऐड कर दिए, कड़ी पत्ते, और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ा सा मैंने ऑयल भी डाला है सो दैट वो बाइंड अच्छे से हो जाए। तो ये मेरे सेवइयाँ बनकर तैयार थे, बिल्कुल परफेक्ट। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी सारी रेसिपी, आप उसको फॉलो करके बनाइए, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया थोड़ा सा जो बेसन का आटा है वो मैंने ऐड करके मिक्स कर दिया, बिकॉज़ ये अच्छे से बाइंड करता है मसालों को। आपके पास बेसन का आटा नहीं हो तो आप मैदे का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, या कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें दाल पककर तैयार है, तो मैंने इसको बस हल्के से मैश कर लिया एंड इट वाज़ डन। एंड अभी मैं इसका जो तड़का है वो लगा रही हूँ, तो मेरी दाल पककर बिल्कुल तैयार। फाइनल टचेस इसको बस देने हैं, और बच्चे सो ही रहे थे, तो ये सब मेरा काम जो है 1 आध घंटे में फ़िनिश हो चुका था। एंड मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी झपकी ले लूँ जब तक बच्चे नहीं उठ जाते। तो जैसे ही हस्बैंड नाश्ता करके निकले, तो मैंने सोचा मैं जाके सो जाऊँ, ये सब फिनिश करके काम वाम, बिकॉज़ ऑलमोस्ट हो ही चुका था। मैंने मसाला भी लगा दिया था, और मैंने सोचा कि मैं सो के उठ के फिर वापस वो जब लंच पे आएंगे तो मैं चावल जो है वो पका के रख दूँगी। और ये जो पीछे मैंने फ़ॉइल लगाया हुआ है, तो वो सारा गंदा हो चुका है, अभी 1 हफ़्ता हो चुका है इसको। और मैंने क्लीन भी नहीं किया, थोड़ा सा जैसे स्पिल हुआ या स्प्लैटर हुआ जो भी ऑयल, तो अभी मैं उसको शीट को चेंज कर दूँगी 1-2 दिन में। और फिर जी मेरी कुकिंग सारी हो चुकी थी, एंड बर्तन जो भी पड़े हुए थे मैंने सोचा कि मैं बाद में आके वॉश कर लूँगी, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना, तो मैंने वॉश करके रख दिए। और फिर मैं गई सोने के लिए, लेकिन फिर मुझे नींद नहीं आई, और हस्बैंड ने मैसेज किया कि वो आ रहे हैं इतनी ही देर में। तो मैंने कहा चलें जी, मैं जाके जो है बचा कुचा जो काम है वो फ़िनिश कर लेती हूँ। तो जो राइस था मैंने उसको निकाला, वॉश किया, और फिर पकने के लिए उसको रख दिया। और इतने में ही जो है फ़िश का मसाला, मैंने फ़िश को डीफ्रॉस्ट होने के लिए रखा था, तो वो अच्छे से डीफ्रॉस्ट हो चुकी थी। मैंने उसको वॉश करके फिर अच्छे से उसका मसाला लगा दिया और फिर फ्राई कर दिया। तो आज जो है दिन बहुत
ही स्लो जा रहा था। जब एक्चुअली मैं जब सोचती हूँ ना कि बच्चे जब सो रहे होते हैं तो मैं जल्दी से उठ जाऊँगी और फिर सारे काम फिनिश कर लूँगी जल्दी जल्दी से, मतलब जो डिस्टर्बेंस में जो काम नहीं किए जा सकते वैसे वाले काम मैं फ़िनिश कर लेती हूँ। या कभी मैं सोचती हूँ कि जब बच्चे सो रहे हैं मैं या तो कुकिंग फ़िनिश कर लूँ, या फिर मेरी कोई पढ़ाई हो तो मैं उसको फ़िनिश कर लूँ, या फिर सुकून से एक्सरसाइज ही कर लूँ। बिकॉज़ एक्सरसाइज करने के टाइम भी इतना शोर मचाते हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, कुछ फेंक रहे हैं चीज़ें, तो इतना डिस्टर्बेंस होता है ना, आप सुकून से कुछ काम ही नहीं कर पाते हो। लेकिन आप यकीन जानो, आज जब मैं उठी हूँ ना सुबह सुबह, मेरी एनर्जी इतनी लो है और मेरा कुछ ऐसे जल्दी जल्दी काम करने को दिल नहीं चाह रहा है। अभी मेरे 2-3 और काम पेंडिंग हैं, लेकिन मैं इतनी स्लो चल रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं कन्फ्यूज़्ड हो रही हूँ कि इधर मैं कुछ लेने के लिए जा रही हूँ, मुझे कुछ पैन उठाना है, मैं फ्रिज खोल रही हूँ। तो मेरा दिमाग ऐसे चल रहा है और मुझे रियलाइज़ हुआ कि बच्चे जब उठते हैं ना, अवेक होते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो। स्पेशली इन माय केस, आप ये ज़रूर नोटिस करना, जो भी मदर्स हैं, जो बच्चे होते हैं उनका जो पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है ना, दैट इज़ अनमैच्ड, एंड वो बहुत जल्दी आप तक स्प्रेड हो जाती है। एंड दैट्स वाई मेरी एनर्जी उस टाइम बहुत ज़्यादा हाई होती है एंड मैं जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ। और फिर ये देखें, ये कपड़ा मैंने हार्डली 1-2 दफ़ा मैंने स्पॉन्ज यूज़ किया था और फिर वो सूख सूख कर ही 2-3 महीनों से यहीं पड़ा था ना, तो वो इस तरह से उसका हाल हो गया 1-2 दफ़ा ही। तो मैंने सोचा इसको चेंज ही कर लेती हूँ और फिर डिस्कार्ड कर दिया। और फिर ये मेरे पास एक और नया वाला पड़ा था, ये बड़ा वाला था, वाटर सोकिंग वाला स्पंज, तो मैंने इसको ले लिया। एंड ये शायद कुछ टाइम तक चल जाए। अभी फिर वापस हम लोगों को 2-3 महीने के लिए जिद्दा जाना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू जस्ट कीप इट। तो ये फिर वापस ड्राई हो जाएगा। एंड इट वाज क्वाइट, वो जो कड़क होता है ना, स्टार्ची, वैसा हुआ हुआ था वो। खैर अभी फिर से वापस बर्तन जमा हो चुके थे, मैंने वो भी वॉश कर दिया। ये 2-3 पड़े हुए हैं, इसको भी मैं वॉश कर दूँगी। और फिर जो भी कल वाले बर्तन थे उसको मैंने अरेंज कर दिया, कि ये भी एक बड़ा टास्क होता है ना, कि सारे वॉश किए एंड फिर आपको उसको जमाना पड़ेगा। और ये मेरे कलेक्टिबल्स हैं जो मैं इसको रख रही हूँ, कि अगर मुझे कुछ नेबर्स के लिए देना है या फिर मुझे डोसा बैटर वगैरह स्टोर करना पड़े। वो जो सऊदीया बॉक्स देख रहे हैं आप आइसक्रीम की, वो बड़ी बड़ी बॉक्सेस में अपना डोसा बैटर स्टोर कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास जमा हुए होते हैं। और ये जो कवर है उसको मैं हर 2 महीने चेंज करती हूँ, अदरवाइज़ इसका बुरा हाल हो जाता है और वो फटने लग जाते हैं। और ये देखें, मेरी फ़िश फ्राई बनकर तैयार है। थोड़ा-सा मैंने प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे दिया, ऑल्दो मैं जल्दी में थी। तो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार हैं उनके आने से पहले, और 5-10 मिनट में वो आ जाएँगे इंशाल्लाह। और ये जो पीसेस थी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी जिस तरह से उन्होंने काटा था। वो प्रेजेंटेशन की काबिल बिल्कुल नहीं थी। चलें जी, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई विल सी यू इन अनदर वन।